प्राचीन काल में राजा शिबी अपनी न्यायप्रियता और दयालुता के लिए तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। उनकी ख्याति सुनकर देवराज इंद्र और अग्निदेव ने उनकी परीक्षा लेने का निर्णय लिया। एक दिन राजा शिबी अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक भयभीत कबूतर उड़ता हुआ आया और राजा की गोद में छिप गया। वह डर से कांप रहा था। उसके पीछे पीछे एक शिकारी बाज भी वहां आ पहुंचा। बाज ने राजा से कहा, हे राजन, ये कबूतर मेरा आहार है। मैं भूखा हूँ और इसे पकड़ कर ला रहा था। आपने इसे चरण देकर मेरा भोजन छीन लिया है। क्या भूखे को भोजन न देना अधर्म नहीं है? राजा शिबी ने उत्तर दिया, ये पक्षी मेरी शरण में आया है। शरणागत की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। मैं तुम्हें इसके बदले कोई और मांस या भोजन दे सकता हूँ। बाज ने चालाकी से कहा, ठीक है राजन, यदि आप इस कबूतर को बचाना चाहते हैं तो मुझे इस कबूतर के वजन के बराबर आपके शरीर का मांस चाहिए। पूरा दरबार सन्न रह गया, लेकिन राजा शिबी मुस्कुराए और तुरंत तैयार हो गए। उन्होंने एक तराजू मंगवाया, एक परडे में कबूतर को बिठाया और दूसरे में राजा ने अपनी जांघ से मांस काट कर रखना शुरू किया। हैरानी की बात यह थी कि राजा जितना मांस काटते, कबूतर वाला पलड़ा उतना ही भारी होता जाता। राजा ने अपने हाथ, पैर और शरीर के कई हिस्सों को मांस काट कर चढ़ा दिया, लेकिन कबूतर का पलड़ा तस से मस नहीं हुआ। अंत में जब शरीर में मांस नहीं बचा तो राजा शिबी स्वयं उस तराजू के पलड़े में बैठ गए। उन्होंने अपना पूरा शरीर ही उस पक्षी के प्राण बचाने के लिए समर्पित कर दिया। जैसे ही राजा तराजू पर बैठे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। बाज और कबूतर गायब हो गए और उनके स्थान पर इंद्र और अग्निदेव प्रकट हुए। इंद्रदेव ने कहा, हे राजन, हम केवल आपकी परीक्षा ले रहे थे। आपकी दया और त्याग अद्वितीय है। जब तक ये सृष्टि रहेगी, आपका नाम परोपकारी के लिए अमर रहेगा। उन्होंने राजा के शरीर को पहले जैसा दिव्य और स्वस्थ कर दिया। जो आपकी शरण में आए, उसकी रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है, चाहे इसके लिए खुद का बलिदान ही क्यों न देना पड़े। राजा ने यह नहीं सोचा कि मैं राजा हूँ, बल्कि ये सोचा, एक जीवन को बचाना मेरा कर्तव्य है। सच्ची दया वही है जो बिना किसी स्वार्थ के और कष्ट सहकर की जाए।